अयोध्या के संबंध में 6 ऐतिहासिक तथ्य। भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्मभूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्मभूमि है। आओ जानते हैं इसकी ऐतिहासिक और इतिहास के 6 तथ्य। नंबर 1, सप्तपुरियों में से एक अयोध्या। भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका में शामिल किया गया है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द आ कार ब्रह्मा, या कार विष्णु है और धा रुद्र का स्वरूप है। अयोध्या की गणना भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर की गई है। नंबर 2, अयोध्या नगर की स्थापना हेतु स्थान चयन। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। इसके अलावा अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेज दिया। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। नंबर 3, इन्होंने की अयोध्या की स्थापना। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण अनुसार विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। माथुरों के इतिहास के अनुसार वैवस्वत मनु लगभग 6673 ईसा पूर्व हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान से वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरसिंहत, करुष, महाबली, शर्यांति और वृषद थे। इसमें इक्ष्वाकु कुल का ही ज़्यादा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु कुल में कई महान प्रतापी राजा, ऋषि, अरिहंत और भगवान हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में ही आगे चलकर प्रभु श्री राम अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश के लोगों का शासन रहा है। वेंटली एंड पारजिटर जैसे विद्वानों ने ग्रह मर्जरी आदि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर इसकी स्थापना का काल 2200 ईसा पूर्व के आसपास माना है। इस वंश में राजा रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ 63वें शासक थे। अयोध्या रघुवंशी राजाओं की बहुत पुरानी राजधानी थी। पहले यह कौशल जनपद की राजधानी थी। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार तब इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग किलोमीटर था। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। नंबर 4, राम की जन्मभूमि है अयोध्या। यह स्थान रामदूत हनुमान के आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चला है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। चैत मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। अगस्त 2003 के पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर दबे खंभे और अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह और मिली पॉटरी से मंदिर होने के सबूत मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और स्थिर चित्रण किया गया है। इसकी खुदाई में कितनी ही दीवारें
फर्श और बराबर दूरी पर स्थित 50 जगहों से खंभों के आधारों की 2 कतारें पाई गई थीं। एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया। जीपीआरएस रिपोर्ट और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित ढांचे के स्तंभ में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति यस यू खान ने एक मत से माना कि जहां रामलला विराजमान है वहीं श्री राम की जन्मभूमि है। नंबर 5, अयोध्या पर इन्होंने किया शासन। अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष हो चुके हैं। भगवान राम ने भी यहीं जन्म लिया था। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थकारों का जन्म हुआ था। जैन परंपरा के अनुसार भी 24 तीर्थकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। इन 24 तीर्थकरों में से भी सर्वप्रथम तीर्थकर आदिनाथ के साथ 4 अन्य तीर्थकरों का जन्म स्थान भी अयोध्या ही है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बुद्ध देव ने अयोध्या अथवा साकेत में 16 वर्ष तक निवास किया था। उत्तर भारत में तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने ही राज्य कायम किए थे। अयोध्या और प्रतिष्ठानपुर के इतिहास का उद्गम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से ही संबंध है। जैसे प्रतिष्ठानपुर और यहाँ के चंद्रवंशी शासकों की स्थापना मनु के पुत्र एल से जुड़ी है। जैसे शिव के श्राप से इला बना दिया गया था, उसी प्रकार अयोध्या और उसका सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ। भगवान राम के बाद लव ने श्रावस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख 800 वर्षों तक मिलता रहा है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। रामचंद्र से लेकर द्वापर कालीन महाभारत और उसके बहुत बाद तक हमें अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकुओं के उल्लेख मिलते हैं। इस वंश का बृहद्रथ अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया था। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन उस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था, जो लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। नंबर 6, मध्यकाल में अयोध्या के हाल। बृहद्रथ के कई काल बाद यह नगर मगध के मौर्यों से लेकर गुप्तों और कन्नौज के शासकों के अधीन रहा। अंत में यहाँ महमूद गजनी के भांजे सैयद सलार ने तुर्क शासन की स्थापना की। वो बहराइच में 1033 ईसा पूर्व में मारा गया था। उसके बाद तैमूर के पश्चात जब जौनपुर के शकों का राज स्थापित हुआ तो अयोध्या सर्कियों के अधीन हो गया। विशेष रूप से शक शासक महमूद शाह के शासनकाल में 1440 ईसा पूर्व में 1526 ईसा पूर्व में बाबर के मुगल राज की स्थापना की और उनके सेनापति ने 1528 में यहाँ आक्रमण करके मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो 1992 में मंदिर मस्जिद के विवाद के चलते राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान ढहा दी गई। तथ्य कहते हैं कि विदेशी आक्रांताओं बाबर के आदेश पर सन 1527 से 1528 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। कालांतर में बाबरी के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब राम जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्याम नंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा महताब सिंह भद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में हजारों सैनिक शहीद हो गए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यादव वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।